सास और बहू का रिश्ते को और मजबूत बनाना, एक प्यारी कहानी। प्रस्तावना। भारतीय परिवारों में सास और बहू का रिश्ता अक्सर परंपराओं, मानसिकताओं और अपेक्षाओं के बीच उलझा होता है। सास और बहू के बीच का रिश्ता अक्सर टकराव से भरा रहता है, लेकिन समय के साथ अगर दोनों पक्ष एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और एक दूसरे के साथ समय बिताएं, तो यह रिश्ता मजबूत और सुंदर बन सकता है। यह कहानी एक ऐसी सास और बहू की है जिनका रिश्ता समय और समझदारी से बहुत बदलता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कहानी की शुरुआत। रानी देवी और उनकी बहू रेखा का रिश्ता शुरू में बहुत सामान्य था। रानी देवी एक सशक्त और पारंपरिक महिला थीं, जो घर परिवार और समाज की उम्मीदों पर खरी उतरने में विश्वास रखती थीं। वहीं रेखा एक नई बहू थी, जो अपने माता पिता के घर से शादी के बाद नए घर में आई थी। रेखा का स्वभाव स्वाभाविक रूप से शांत और समझदार था, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि घर की बड़ी बुजुर्ग महिला से तालमेल बैठाना इतना मुश्किल होगा। पहले कुछ महीने तो रेखा को घर के माहौल में ढलने में समय लगा, क्योंकि रानी देवी हमेशा उसे परंपराओं और घर के कायदों से घेर कर रखती थीं। रानी देवी ने रेखा को हमेशा यह महसूस कराया कि वह घर की सबसे बड़ी महिला हैं और उनकी हर बात मानना जरूरी था। लेकिन एक दिन रेखा ने ठान लिया कि वह अपनी सास के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। उसे समझ आ गया था कि रिश्तों में सिर्फ समझ और सम्मान से ही बदलाव लाया जा सकता है। उसने सोचा, अगर सास और बहू के रिश्ते में सुधार लाना है तो हमें एक दूसरे के साथ वक्त बिताना होगा और एक दूसरे को सही तरीके से समझना होगा। सास और बहू का मिलन। रेखा ने एक दिन रानी देवी से कहा, माँ, क्या आप मेरे साथ थोड़ा समय बिता सकती हैं? मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को और बेहतर समझें। रानी देवी पहले तो थोड़ी चौंकी, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बहू उनसे खुद समय बिताने की बात करेगी। लेकिन फिर उन्होंने रेखा की बात को गंभीरता से लिया और हामी भर दी। अगले ही दिन रेखा ने रानी देवी को अपने साथ रसोई में काम करने के लिए बुलाया। रानी देवी ने पहले तो हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम मुझे रसोई के काम में मदद करना चाहती हो? रेखा हंसते हुए बोली, हाँ माँ, हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। इससे न केवल खाना स्वादिष्ट बनेगा, बल्कि हम दोनों का वक्त भी अच्छा गुजरेगा। रानी देवी ने रेखा की बात मानी और दोनों रसोई में काम करने लगीं। रानी देवी के पास बहुत से पुराने पकवानों के नुस्खे थे, जिन्हें वह रेखा को सिखाने लगीं। रेखा भी उत्साह से नए नए तरीके सीखने लगी। एक साथ खाना बनाते हुए दोनों ने अपने पुराने दिनों के बारे में बात की, हंसी खुशी में समय बिताया और एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझा। रानी देवी ने रेखा को अपनी बचपन की कहानियां सुनाई और रेखा ने अपनी शादी से जुड़ी बातें साझा की। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती का रिश्ता बन गया। साझा अनुभव और समझ। समय के साथ रानी देवी और रेखा के रिश्ते में और भी बदलाव आए। रेखा ने सास को एक दिन बताया, माँ, मुझे कभी नहीं लगता था कि आप इतनी प्यारी और समझदार हो सकती हैं। आप हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह समझती हैं। रानी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी जैसी हो। हमें एक दूसरे को समझने में वक्त तो लगा, लेकिन अब हम अच्छे दोस्त हैं। एक दिन रानी देवी ने रेखा को अपने पुराने समय की याद दिलाते हुए कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मुझे भी इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। परंतु अगर हमें सही दिशा में प्रयास करते रहें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। रेखा ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि उनकी सास का अनुभव कितना मूल्यवान है।
रानी देवी भी अब रेखा को अपनी बहू से ज्यादा एक दोस्त की तरह मानने लगी थीं। वह कभी रेखा से ज्यादा नहीं बोलती। अब वह रेखा के साथ शांति से बैठकर चाय पीने और जीवन के छोटे मोटे मुद्दों पर चर्चा करने लगी। रेखा ने भी घर के छोटे छोटे कामों में रानी देवी की मदद करना शुरू कर दिया था और दोनों के रिश्ते में बहुत अच्छा बदलाव आया था। नई शुरुआत और समझदारी। एक दिन रानी देवी ने रेखा से कहा, अब मैं समझ रही हूं कि सास और बहू के रिश्ते में सबसे जरूरी बात समझ और समय देना है। पहले मैं हमेशा तुम्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार ढालने की कोशिश करती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम भी मेरे जैसा ही महसूस करती हो। हम दोनों का रिश्ता एक दूसरे के विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का आदान प्रदान करने से और भी मजबूत हुआ है। रेखा ने कहा, माँ, आपने मेरे लिए हमेशा अच्छा ही चाहा है। मैं भी समझने लगी हूँ कि एक दूसरे की भावनाओं को समझकर ही रिश्ते मजबूत बनते हैं। अब रानी देवी और रेखा ने एक साथ कई बार रसोई में खाना पकाया, मिलकर खरीदारी की और घर के छोटे छोटे कामों को एक साथ किया। उनके बीच एक गहरी मित्रता का रिश्ता बन गया था। घर में खुशियों की एक नई बयार बहने लगी थी और सभी परिवार के सदस्य इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। समाप्ति। सास और बहू का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। उनका समझदारी से एक दूसरे के साथ वक्त बिताने और एक दूसरे की भावनाओं को समझने का तरीका न केवल उनके रिश्ते को बेहतर बना पाया, बल्कि परिवार के वातावरण को भी खुशनुमा बना दिया था। रानी देवी और रेखा का यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि रिश्तों में संवाद, समझदारी और सम्मान से ही बदलाव आ सकता है। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सास और बहू के रिश्ते में सुधार लाने के लिए दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए और एक दूसरे की सोच और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करें, तो कोई भी रिश्ता मजबूत और सुंदर बन सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।